बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम फिफ्थ अंपायर में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ मौजूद हैं साबिक कप्तान आमिर सुहेल साहब। नाज़रीन, सुपर 12 T20 वर्ल्ड कप का आज पहला दिन था। 2 मैचेस हुए और दोनों मैचेस जो थे वो सनसनीखेज मराहिल में दाखिल हुए। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक बड़ा टारगेट भी मौजूद ना हो, स्कोर बोर्ड पे रन्स भी इतने हों कि जो आसान अहदाफ हो, लेकिन दूसरी टीम उसको चेज करते हुए मुश्किलात का शिकार दिखाई दे। पहला मैच जो हुआ साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का, तो साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 118 रन्स का हदफ दिया और 119 रन्स ऑस्ट्रेलिया ने करने थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम को वो आखिरी ओवर में जाके पूरा करने पड़े। दूसरा मैच जो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान था, तो वेस्ट इंडीज के कोई भी खिलाड़ी आज चल ना सके। सिर्फ डबल फिगर में आज एक खिलाड़ी पहुंचे, वो थे क्रिस गेल जो 13 रन बना पाए और कोई और खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सका। तो मुकाबले में जो इंग्लैंड की टीम थी उसको भी मुश्किलात सामना था उसका, और 55 रन जो करने थे उसमें भी 4 खिलाड़ी वो गवा बैठे। तो आज इस पूरे मंजरनामे पे बात करेंगे और कल के मैचेस पे बात करेंगे। आज हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है क्रिकेट एक्सपर्ट अब्दुल गफ्फार साहब ने। अब्दुल गफ्फार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने फिफ्थ एम्पायर को अपना वक्त दिया। तो पूरे मंजरनामे की तरफ मैं आप पे बाद में आऊंगा। कमाल कर दिया कि इस सेगमेंट को स्पॉन्सर किया है कोक ने। तो आपने परफॉर्मेंस देखी कि कैसे बरतानिया के बॉलर्स ने धुलाई की वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों की। तो आमिर भाई, कैसा आप समझते हैं कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर जिस तरीके से 55 रन होना और उसको चेज करते हुए इंग्लैंड भी मुश्किलात का शिकार हो जाए, 4 खिलाड़ी आउट हो जाएं और परेशानी में वो मुब्तला हो जाए, तो आज की जो पिचेस में मैं आप पे बाद में आऊंगा। अब्दुल गफ्फार साहब की राय पहले लेते हैं। अब्दुल गफ्फार साहब, क्या समझते हैं आज का जो दूसरा मैच, पहले मैच को भी अगर हम देखें तो पिचेस की सूरत हाल और दूसरा मैच भी कम स्कोर है लेकिन उसको चेज करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, अगर आज के दोनों मैचेस हम देखें तो लो स्कोरिंग थ्रिलर थे। स्पेशली जो पहला मैच था वो तो बहुत ही अच्छा हुआ, लेकिन दूसरे मैच में तो वेस्ट इंडीज की टीम पे क्या कहें। मुझे तो लगता है कि वो नाकाबिल यकीन टीम असल में तो वो हैं। स्पेशली T20 के अंदर 2 मरतबा के वर्ल्ड चैंपियन। हम यही सोच रहे थे कि वार्म अप मैच के बाद शायद वो अपने मेन मैचेस के अंदर जो है वो जाग जाएंगे, लेकिन आज की जो परफॉर्मेंस है ये इनको बुरी तरह मुतासिर करेगी। मतलब एक तो पॉइंट्स तो गए, लेकिन रन रेट जो इनका गिरा है सिर्फ 55 रन पे आउट होने के बाद, तो वेस्ट इंडीज ने तो अपने लिए बड़ी मुश्किल पहले ही मैच में खड़ी कर ली है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वेस्ट इंडीज के स्पेशली मैच में अगर हम पिच को ही सारा कसूर दे देंगे तो ये भी शायद ठीक नहीं होगा। अगर आप शॉर्ट सिलेक्शन देखें वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों की, इंग्लैंड देखें एक बड़ी टीम है, वो बड़े एक प्रेशर के साथ आते हैं। हालांकि उनके पास देखें सिस्टम बड़ा अच्छा बन गया है। जॉफ्रा आर्चर नहीं है, बेन स्टोक्स नहीं है, करन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनका गेम प्लान बहुत अच्छा था। और ये वर्ल्ड कप जिन पिचेस पे खेला जा रहा है, ये इंग्लैंड नहीं है, ये अब ऑस्ट्रेलिया नहीं है जहाँ पे सिर्फ आपको आना है, रन बनाने हैं और 300 रन बनेंगे, 350 रन बनेंगे वनडे के अंदर, 200 रन बन जाएंगे आपके T20 के अंदर। ये बड़ी टेक्निकल क्रिकेट होने वाली इस वर्ल्ड कप में। यहाँ कप्तानों को बड़े बोल्ड फैसले करने पड़ेंगे, टीम सिलेक्शन बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, एग्जीक्यूशन मोइन अली का जबरदस्त इस्तेमाल किया है। और वेस्ट इंडीज लगता है कि बिल्कुल रीड ही करके नहीं आया था कि इंग्लैंड उनके सामने एक मोइन अली को लाएंगे या किस तरह की पिचेस होगी, और अब बहुत अंडर प्रिपेयर्ड लगे मुझे। आमिर भाई, क्या समझते हैं जिस तरह की परफॉर्मेंस आज वेस्ट इंडीज की रही है, बल्लेबाज आए और काफी घबराए हुए लगे, क्रिस गेल ज्यादा से ज्यादा स्कोर 13 कर पाए और कोई भी डबल फिगर में मजीद खिलाड़ी दाखिल नहीं हो सका। बैटिंग वो जो ऑर्डर था वो इंतहाई कंफ्यूज क्यों दिखाई दिया? देखिए, कंफ्यूज तो नहीं आप कह सकते, इस तरह वो क्रिकेट खेलते हैं। कल भी मैंने इस चीज़ का जिक्र किया कि ये सारे शॉट मारने वाले प्लेयर्स हैं वेस्ट इंडीज़ के। ये आराम से सिंगल दुक्के वाले प्लेयर नहीं हैं, इनको मुश्किल होगी। और ये मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ, ये कंडीशंस एमिरेट्स में टोटली डिफरेंट है। बैट्समैनों को यहाँ पे अडेप्ट करना पड़ेगा। जब तक आप उस नशे से बाहर नहीं निकलेंगे कि मैंने चौकी मारने हैं, तब तक यहाँ पे आपको जो है बैट्समैन स्ट्रगल करते ही नज़र आएंगे। मैंने इसीलिए कल बार बार जो अरेस्मस की इनिंग्स थी नबेबिया के कप्तान की, उसको मेंशन इसीलिए किया था कि इस तरह की क्रिकेट रिक्वायर्ड है। अगर आप इस तरह की क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आज की जो पिच थी अबू धाबी में, उसमें आप समझ सकते थे कि बैट्समैन जो है फ्रीडम के साथ खेल सकता है, लेकिन वहाँ पे बॉलर्स ने बॉलिंग बहुत अच्छी की। मैं एक चीज़ यहाँ पे जो है वो बताना चाहता हूँ कि पहले T20 क्रिकेट में बॉलर्स आते थे, वो मार से बचते थे। अब बॉलर्स को समझ आ गई है कि T20 क्रिकेट तो बहुत आसान है। अगर जिस फॉर्मेट में बैट्समैन को हर ओवर में एक आधा चांस लेना है, वहां तो विकेट लेने का बॉलर का चांस है, तो अब वो बड़े दिल से बॉल कर रहे हैं। अब T20 फॉर्मेट
भाई आपको बॉलर्स इतने ज़्यादा पिटते नज़र नहीं आएंगे। आप देखें आज 118 का टोटल था, क्या कमाल बॉलिंग की साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने, बड़े दिल के साथ बॉलिंग की। यस, रबाडा का जो सेकंड स्पेल का आखिरी ओवर था जिसमें मैथ्यू वेड ने 2 बाउंड्रीज हासिल की, वहाँ से थोड़ा सा मैच टर्न अराउंड हुआ। अदरवाइज आई थॉट कि साउथ अफ्रीका जो है वो आराम से मैच जीत सकता था और जीत रहा था। लेकिन अगर वो स्मिथ की विकेट, वो जो रन आउट होते होते बचे हैं, अगर वो वहां पर रोक लेते तो मैच की सूरत-ए-हाल तब्दील हो सकती है। अभी तब तक भी मैच कंट्रोल में था, वहाँ पे बाउंड्री नीडेड थी ऑस्ट्रेलिया को टू रिलीज द प्रेशर, और उनको 2 बाउंड्रीज मिल गई सोल्डर में। वहाँ जैसी 2 बाउंड्रीज मिली तो इक्वेशन बहुत ज़्यादा आसान होगी, इतना ज़्यादा उनको जो है वो चांस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और फिर नोकिया का मैंने आपको कल भी जिक्र किया था कि वो इस तरह के बॉलर हैं कि वो आपको एज ए बैट्समैन बाउंड्री बॉल देते ही देते हैं, और क्रूशल ओवर में जो उन्होंने चौका खाया उससे भी काफ़ी ज़्यादा आसान इक्वेशन हो गई। सो बैट्समैनों को अडेप्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर वो कन्वेंशनल क्रिकेट बैटिंग नहीं करेंगे तो आपको इसी तरह के वो मैचेस देखने को मिलेंगे जहाँ पे आके प्लेयर जो है वो मारने की कोशिश कर रहा है। आपने एज ए बैट्समैन अगर आपको पिच का अंदाज़ा नहीं है तो आपने 4-5 गेंद देने अपने आप को। वो आपने कल एरेस्मस की इनिंग्स को मैं इसलिए हाईली रेट कर रहा हूँ कि वो आए, पहले 5 बॉल उन्होंने डॉट डिलीवरीज खेली, कोई प्रेशर नहीं, आराम आराम से खेलते रहे। विकेट गेज करो, फर्स्ट यू गेज द विकेट, और आप अपने परसेंटेज स्ट्रोक सोचो कि यहाँ इस पिच के ऊपर इस बॉलर के खिलाफ कौन सा शॉट लगेगा तो मुझे रन्स मिलेंगे। अगर आप बेतुकी हिटे मारोगे, आप समझोगे कि सीमेंट जैसी विकेट है, मैं आया हूँ और मैंने सिर्फ आके ना बल्ला घुमाना है तो रन्स हो जाएंगे, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये वर्ल्ड कप थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। आप ये समझते हैं मौजूदा सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ है और उसको देखते हुए ही अपना खेल पेश करना। एक चीज़ जो मैं दोबारा मेंशन करना चाह रहा हूँ, मैं ये सुन रहा हूँ पावर हिटर्स इधर उधर से, यही पाकिस्तान से जो है चीज़ें एमिनेट हो रही है। पावर हिटर का टाइम होता है इवन इन पिचेस के ऊपर भी, लेकिन पावर हिटर को इस्तेमाल करने के लिए गेम को स्टेज पे भी लाना ज़रूरी है। अगर आप उस स्टेज पे नहीं लेके आओगे तो पावर हिटर को भी मुश्किल होगी। सही। अब्दुल गफ्फार साहब क्या राय रखते हैं कि आज जिस तरह ड्यू फैक्टर का भी सेकंड मैच में पता नहीं चला, पिच जो थी वो हमें लगी कि वो बॉलर्स की हिमायत में जा रही है, रिवर्स स्विंग की आज बहुत बातें होती रहीं, तो अगले मैचेस में आप क्या देखते हैं? दुबई में कल बड़ा मैच है, तो उस दुबई के बड़े मैच में जो बैटिंग लाइन है उसको किन किस्म की मुश्किलात का सामना हो सकता है? देखिए, जैसे आमिर भाई फरमा रहे थे कि ये टूर्नामेंट वो नहीं है जहां पावर हिटर्स आएंगे, मार धाड़ करेंगे, चौके लगेंगे, छक्के लगेंगे। यहाँ बड़ी कैलकुलेटेड क्रिकेट खेलना पड़ेगी, और यहाँ पर असल में इम्तिहान है कोचेस का और कप्तान का कि आपने 11 क्या खिलानी है इन कंडीशंस के लिहाज से, और आपका गेम प्लान क्या है। वेस्ट इंडीज का जो 2 मैचों में हाल हुआ था वार्म अप मैचेस में, स्पेशली पाकिस्तान ने भी उन्हें आप देखें 130 पे रिस्ट्रिक्ट किया था, हालांकि पोलार्ड ने आखिरी अपने 20 रन मारे थे, तो वही अंदाजा हो गया था कि वेस्ट इंडीज को तो यहाँ बहुत प्रॉब्लम होनी है। अच्छा, अब यही सबक है हम सब के लिए जो बाकी टीमें हैं, क्योंकि आज जो मैच हुआ है वेस्ट इंडीज इंग्लैंड का, पाकिस्तान भारत के लिए बड़ा आसान है इस मैच को देखकर अपनी प्लानिंग को करना कि ये वो विकेट है जहाँ चाहे तो आप शायद ड्यू फैक्टर है, ये बहुत बड़ा कॉल है पाकिस्तान के लिए स्पेशली लेना कि क्या हम रन चेस की तरफ जाएंगे, क्या हमारा वो कॉन्फिडेंस है। लेकिन उसके बावजूद भी ये विकेट मुझे 150-160 वाली ही लग रही है, जहां पर किसी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए अगर 160 बना लिए तो ठीक है, ड्यू फैक्टर मौजूद है, बट इतना आसान नहीं होगा। सो बड़ी कैलकुलेटेड क्रिकेट है। और कल के मैच की आपने बात की, पहले तो नर्व्स का गेम है। आई थिंक मैं विराट कोहली ने जो आज बात की, हमारे कैप्टन को भी सीख लेना चाहिए। वो रटे रटाए जुमले हम सुन लेते हैं, जी इंशाल्लाह अच्छा करेंगे और हम जीत जाएंगे, तारीख बदलेंगे। नहीं भाई, आप क्रिकेटिंग एंगल से बात करें। विराट कोहली ने कहा जी, मैंने उनसे सवाल किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा जी हम ये सोचते ही नहीं कि पीछे क्या हुआ है, हम तो ये सोचते हैं कि हमने आगे क्या करना है। और उन्होंने कई ये दावे नहीं किया कि हम हरा देंगे, तारीख बदल देंगे। उन्होंने कहा जी बड़ा टफ मैच होगा, और यही प्रोफेशनल अप्रोच हमें अपनी क्रिकेट में लानी है। हमारे बयानात भी ऐसे ही होने चाहिए। आमिर भाई, आज के अगर बिलखुसूस मैच सेकंड मैच को देखा जाए तो सेकंड मैच के अंदर अब्दुल गफ्फार साहब की राय ये है कि 150-160 वाली हमें ये पिचेस लगती हैं। क्या आपको ये लगता है कि जिस तरह की आज बॉलिंग करवाई गई और बैट्समैन को मुश्किलात का सामना रहा, यहाँ पे इतना टोटल स्कोर हो सकता है? देखिए, आप मुझे ये बताएं कि किस बॉलर ने बैट्समैन को आउट किया आज दूसरे मैच में जो दुबई में हुआ? वो तो कैच आउट हुआ, सबने हिटे मार के, गलत शॉटें मार के आउट हुआ है ना। ऐसा ही शॉट सिलेक्शन बेहतर करने की ज़रूरत है, और नॉट नेसेसरीली कि कल यही वाली पिच मिलेगी।
दुबई में भी कुछ मैचेस इस तरह हुए हैं जो हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं। सो आपने ये देखना है सबसे पहले कि पिच कौन सी आपको मिल रही है खेलने के लिए, आपने उसको अच्छे तरीके से रीड करना है, क्योंकि आपका आधा मैच तो सारा डिपेंड करता है आप कंडीशंस किस तरह रीड करते हो। अगर आप पिच को रीड अच्छी तरह नहीं करोगे, अगर वो पिच इस तरह की है जहाँ पे फास्ट बॉलर्स की ज़रूरत है और आप 4 स्पिनर खिला देंगे तो आपको तो मार पड़ेगी। सो आपकी टीम सिलेक्शन जो है सही वाली वो डिपेंड करती है आप कंडीशंस को किस तरह रीड। तो आप ये समझते हैं कि इंग्लैंड ने भी पिच को रीड नहीं किया क्योंकि एक बड़ा पहले जो ओपनर्स थे वही हदफ पूरा कर सकते थे, 55 कोई बहुत बड़ा हदफ तो नहीं। कल मैंने आपको यही कहा था, जेसन रॉय और ये जितने भी इनके लियम लिविंगस्टन है और ये सारे प्लेयर ये हिट्टे मारने वाले प्लेयर हैं, यहाँ पे अपने आप को अप्लाई करना पड़ेगा। अगर अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं बॉलर्स को, तो आप गेंद को थोड़ा सा अर्ली मीट करते हैं, पैड से आगे मीट करते हैं, और अगर थोड़ा सा जल्दी मीट कर जाए तो बल्ला उसका नतीजा आज देखा ना, अकील हुसैन की बॉलिंग पे 2 बार उन्होंने खुद ही कैच किया उसे। तो सो बेसिकली आपको जो है यहाँ पे बड़ी कंट्रोल्ड इनिंग्स खेलनी है। मैं फिर कहूँगा आपको कंडीशंस रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट नेसेसरीली कि कल इसी तरह की पिच होगी, मुख्तलिफ भी हो सकती है, क्योंकि इतना बड़ा मैच है, इतना बड़ा मैग्नीट्यूड वाला मैच है। कोशिश यही होगी कि पिच जो है वो इतना बड़ा फैक्टर ना हो। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो स्क्वायर है वो इतनी गर्मी के बाद उसमें इतनी ज़्यादा जान नहीं है, लेकिन क्यूरेटर्स कई दफ़ा जो है आर्टिफिशियल चीज़ें वो यूज़ करके तो उसमें जान ले आते हैं। सो डिपेंड करता है कि कल वाली पिच क्या होगी। अगर तो पिच में जान है तो फिर आपको पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है। अगर पिच इस तरह की है तो फिर आपको अपना माइंडसेट जो है चेंज करना पड़ेगा। ऑल डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस। पहला पावर प्ले जो है वो सेट होने के लिए लगाना चाहिए। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, कंडीशंस रीड करनी है। अगर तो पिच उन्होंने, अगर पिच में जान नहीं है तो मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि आपने इस मुझे ये बताएं कि पावर प्ले में ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्कोर हो गया होगा। 100 तो नहीं ना हुआ, ठीक है, कितना कर लेंगे, 70, 60, 70। ये वो वाली पिच नहीं है। अगर आप 6 की एवरेज से भी जाते हैं, 7 की एवरेज से भी जाते हैं, आप 45 के ऊपर तो पहुंच रहे हैं। अगले 4 ओवर में आप 30-35 रन कर जाते हैं तो आप 75-80 बन जाते हैं, और इससे ज़्यादा स्कोर नहीं हो पा रहा। सही, इससे ज़्यादा स्कोर नहीं। कई टीमें तो 59 के ऊपर थी, आज साउथ अफ्रीका भी 50 के करीब थी 10 ओवर के बाद। सो आपने अपनी इनिंग्स प्लान करनी है कि हमने 10 ओवर पे कहाँ पे होना है, हमारी विकेटें इतनी हाथ में होनी चाहिए, फिर हम लोग ये चांस लेंगे फॉर कपल ऑफ ओवर्स। अगर वो काम कर जाता है फिर और अगले 2 ओवर चांस लेंगे। अदरवाइज आपने ऐसे बड़े प्रेशर मैच में यू हैव टू कीप ऑन इम्प्रोवाइजिंग योर स्ट्रैटेजी। वो सारा डिपेंड करता है, मैं फिर कह रहा हूँ, रीडिंग ऑफ द कंडीशंस एंड द पिच। मुशाहिदा बहुत जरूरी है। पहले मुशाहिदा कीजिए, मुशाहिदे के बाद फिर मैदान में उतरिए और अपनी स्ट्रेटजी को मरबूत रखिए, फिर उसी तरीके से आप अपना खेल पेश कीजिए। नाज़रीन, यहाँ पे लेनी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आज के ही मैचेस के, अबू धाबी जो दुबई में हुए इसके मुशाहदाती तज्जिए के बाद कल के मैचेस की प्रेडिक्शन पे बात करेंगे। कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, आज के पहले मैच की हम बात करेंगे जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान था। तो वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो मैच था उसमें पहले खेलते हुए जब 118 रन बनाए गए तो ताकुब में निकली जो दूसरी टीम है उसे किस किस्म की मुश्किलात का सामना था। लेकिन आज हम अपने सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, कमाल कर दिया की जानिब, और ये सेगमेंट आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है कोक ने। तो देखते हैं कि इसमें मुखालिफ टीम की विकेट्स किस तरीके से गिराई गई। आमिर भाई, जिस तरह के आज का मैच था पहले वाला, आज के मैच को देखते हुए अगर हम कल के मैच का जिक्र करें जो पहला मैच है बांग्लादेश का, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरह आज विकेट्स गिरी हैं और मुखालिफ टीम को भी उसी तरह की मुश्किलात का सामना था, तो ऑस्ट्रेलिया ने आज जिस तरीके से विकेट्स ली, कल के मैच के हवाले से आप क्या देखते हैं कि बांग्लादेश और श्रीलंका में दोनों में से एज किसको है? श्रीलंका को डेफिनेटली एज है, क्योंकि अगर दोनों टीमों को आप कंपेयर करें तो दोनों का एक ही कंसर्न है, टॉप ऑर्डर बैटिंग चल नहीं रही, मिडल ऑर्डर ही आकर रेस्क्यू कर रहा है। और अगर आप बॉलिंग की बात करते हैं तो श्रीलंका को डेफिनेटली बांग्लादेश के ऊपर एज है। उनके पास 2 फास्ट बॉलर्स हैं जो 150 के करीब बॉल कर रहे हैं, 145 से ऊपर जाके बॉल कर रहे हैं, अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर गिरा रहे हैं। उसके बाद उनके लेग स्पिनर जो हैं हासरंगा, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। साथ में टिक्शाना जो है, उनका जो कैरम बॉल है बहुत ज़बरदस्त वर्क कर रहा है। और स्पेशली अबू धाबी की पिच के ऊपर
जहाँ पे थोड़ी सी उनको जो है बाइट मिल रही है उस पिच से, तो वो काफ़ी ज़्यादा मेरा ख्याल है प्रॉब्लम्स लेके आएंगे बैटर्स के लिए। तो अगर श्रीलंका जो है अपना टॉप ऑर्डर जो है उसको सॉर्ट आउट करता है और उनको एक स्ट्रैटेजी दे के भेजता है कि आपने पहले 6 ओवर्स में कुसाल परेरा तो जिस तरह बैटिंग करते हैं वो करते हैं, सही, उनको आप रोक नहीं सकते। उनके साथ जो बैट्समैन है आप उनको बता सकते हैं निशांका को कि भाई आपने विकेट के ऊपर टिकना और आपने पूरे ओवर खेलने की कोशिश करनी है। अगर इनका मेरा ख्याल है श्रीलंका का टॉप ऑर्डर सॉर्ट आउट हो जाए तो इनमें इनकी टीम में इतना स्पार्क है कि ये सेमीफाइनल के लिए अपने जो क्लेम्स है ना उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है। सही। हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल गफार साहब साथ ही मौजूद हैं। अब्दुल गफार साहब, क्या समझते हैं कि आज की जो पहला मैच था उसकी कंडीशंस को देखते हुए मार्करम जो है वो टॉप स्कोरर रहे, 43 उन्होंने 40 किया उन्होंने 36 बॉल्स के ऊपर। इसके अलावा किसी और बल्लेबाज को यहां तक जाने की नौबत नहीं आ सकी। आगे बॉलर्स ने इस तरीके से रोका है कि पिच बॉलर्स का साथ देती रही है। तो कल का मैच आपके हिसाब से कितना टफ हो सकता है? देखिए, ऑब्वियसली कल शारजा में पहला मैच है बांग्लादेश श्रीलंका का, तो हमें पहली मरतबा पता चलेगा कि शारजा की विकेट जो है वो इस वर्ल्ड कप में स्पेशली मेन राउंड के अंदर कैसा खेलती है। और श्रीलंका का पेस अटैक आमिर भाई जैसे कह रहे थे बहुत अच्छा है, लेकिन बांग्लादेश को ना अपने मिड ऑर्डर का बड़ा एडवांटेज है और उनका जो मिड ऑर्डर है वो एक्सपीरियंस है। फिर शाकिबुल हसन है, मुशफिकुर रहीम है, महमूदुल्लाह है, तो ये एक बड़ा उनका एक्सपीरियंस जो है वो मिड ऑर्डर है जो कि ऑब्वियसली श्रीलंका के पेस अटैक का या उनके स्पिनर्स का स्पेशली मुकाबला कर सकता है। लेकिन दो बड़ी डिफरेंट किस्म की टीम्स हैं। बांग्लादेश के लिए ये बड़ा अच्छा हुआ कि उन्हें वेकअप कॉल बड़ी जल्दी मिल गई, उन्होंने स्कॉटलैंड से मैच हारा, उसके बाद रीग्रुप हुए और ऐसी टीम जो है ना वो संभल जाती है। पाकिस्तान का जो मैच है भारत के साथ, उसमें मुझे सबसे बड़ा एक जो एलिमेंट ऑफ कहते हैं ना डाउट कह लीजिए या थोड़ा सा एक पाकिस्तानी की हैसियत से खौफ, वो यही है कि एक बड़ा मैच डायरेक्टली हमारा इंडिया से पड़ गया और उसके बाद फिर न्यूजीलैंड से सिर्फ एक दिन बाद यानी कि 26 तारीख को। तो ये बड़ा की एलिमेंट है जिसको हम बाद में से डिस्कस करेंगे। अल्लाह करे पाकिस्तान मैचेस दोनों जीत जाए, एक मैच जीते। लेकिन चले वापस आते हैं बांग्लादेश श्रीलंका पे। आई थिंक क्लियरली श्रीलंका जो है वो इनएक्सपीरियंस है, लेकिन उनके पास पेस अटैक अच्छा है। बांग्लादेश बट अपने मिड ऑर्डर की वजह से श्रीलंका को टफ टाइम देगा। सही। आमिर भाई, जिस तरह आज का दुबई का मैच था उसका अगर मुशाहिदा करते हुए कल पाकिस्तानी टीम मैदान में उतरती है तो आपके नज़दीक उस वक्त कप्तान को बेसिक हिदायत क्या देनी चाहिए? आज का मैच मुशाहिदा कर लिया पूरा कि विकेट रन्स ज्यादा नहीं दे पा रही। देखिए, कप्तान को हिदायत तो कोई भी नहीं देनी, कप्तान ने सारा कुछ करना होता है। ये कोचेस और जो सपोर्ट स्टाफ है उन्होंने हेल्प करना होता है। आपको ये बताना होता है कि ये प्लेयर जो है इसकी वीकनेस ये वाली है, इस पिच के ऊपर इसको जो परसेंटेज डिलीवरीज होनी चाहिए बैट्समैन को यहाँ पे होनी चाहिए। अगर कोई बॉलर है तो उसको कौन से स्ट्रोक मारने हैं, उसके बेस के ऊपर आपकी एक कंबाइंड जो है स्ट्रैटेजी बनती है और उसको इम्प्लीमेंट करना होता है कप्तान ने और फिर भी इम्प्रोवाइज करना होता है। आई थिंक जो गाइडेंस की ज़रूरत है बाबर आजम को, वो ये है कि अंदर जब जाना है तो बिल्कुल कोई खौफ नज़र नहीं आना चाहिए। सीना चौड़ा करके जो कॉन्फिडेंस है उसको अच्छे तरीके से वेयर करके जाना ताकि नज़र आ रहा हो। अगर अब देखें, आप जब बड़ी टीमों की बात करते हैं तो बड़ी टीमों के प्लेयर्स जो हैं वो भांप रहे होते हैं, प्लेयरों को इधर उधर प्रैक्टिस करते देख रहे होते हैं, उनका देख रहे होते हैं डिमीनर क्या है, कि ये डरे हुए हैं, फ्रेश है, थका थका लग रहा है या मोटिवेटेड है। आप उससे गेज करके फिर उस लेवल पे अपने आप को लाने की कोशिश करते हैं। सो बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान टीम के लिए कि वो अपना कॉन्फिडेंस वेयर करके, और लेट मी टेल यू पाकिस्तान की टीम बुरी नहीं है। पाकिस्तान जो है कंडीशंस एक्सप्लॉइट करके जीत सकता है। आमिर भाई, आप ये देखें कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में इंडिया के अंदर अगर आप सोशल मीडिया देख लें, उनके चैनल्स देख लें, तो माजी के अगर मैचेस हम देखें तो उसमें तो अपने जो प्लेयर्स की बड़ाई बढ़ चढ़ के बयान कर रहे होते थे। लेकिन अब की बार कुछ तब्दीली देखने में आई है। विराट कोहली को लेकर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, फिर बाबर आजम को आइडियल के तौर पे पेश किया जा रहा है। तो इससे आप क्या समझते हैं कि दूसरी तरफ प्रेशर कितना होगा? देखिए, ये इसको आप ये कह सकते हैं रिवर्स साइकोलॉजी हो रही है, क्योंकि लास्ट टाइम जब आप चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा उनको मुँह की खानी पड़ी, जिसकी वजह से अब थोड़ा सा वो मैयड होके अपने जो है वो क्लेम दे रहे हैं। बेसिकली ये सारा थोड़ा सा जो चेंज हुआ है उसकी एक और वजह भी है। वो वजह ये है कि ये जो कंडीशंस है ये पाकिस्तान को भी सूट करते हैं। आप जो है बिल्कुल ये ना सेकंड होम ग्राउंड भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे पिचेस जो हैं वो पाकिस्तान में जो आप कह लें 60% जो पिचेस हैं जहाँ पे आपकी क्रिकेट होती है वो इसी तरह की हैं।
कुछ पिचेस तो इस तरह की होती हैं कि वो टोटली अंडर प्रिपेयर्ड होती हैं, तो बैट्समैनों को पता है और होना चाहिए कि हमने इस पिच के ऊपर जाके किस तरह बैटिंग करनी है। और लकीली मैं समझता हूँ कि बाबर आजम जो है वो ओपन कर रहे हैं और उनको इनकरेज करना चाहिए कि भाई आप पूरे ओवर खेलो जाके। और लेट मी टेल यू, अगर बाबर आजम अगर 15 ओवर भी खेलता है तो आपकी टीम को एक फाइटिंग टोटल तक लेके ज़रूर जाएगा, चाहे वो स्लो खेले। क्या आप ये समझते हैं कि ओपनिंग जो जोड़ी है हमारी वो इतनी देर तक टिक सकती? बिल्कुल एबिलिटी है। हाँ, थोड़ा सा कंसर्न है, रिजवान आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन इस तरह के मैचेस जो हैं प्लेयर को मोटिवेट करते हैं, क्योंकि ये वो वाला मैच है जहाँ पे आप ओवरनाइट हीरो बनते हैं। सो आई थिंक ये एक तरह की मोटिवेशन है प्लेयर के लिए। अगर वो आउट ऑफ फॉर्म भी है तो वो जो जज्बे के साथ जाएं। वो तो फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं कि आप सुपर हीरोज बन सकते हैं इस मैच में अगर आप बेहतरीन परफॉर्म करें। देखें, आपके लिए बहुत बड़ा मौका है कि ये मैच जो है सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में नहीं देखा जाना, ये पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी फैंस हैं, इंडियन फैंस हैं और उनके जो दोस्त हैं, जो हल्का अहबाब है, उन्होंने सब ने मिलकर मैच देखना है। सो जो परफॉर्म करेगा एक तो वो अर्न करेगा रिस्पेक्ट और उसके साथ साथ उसका नाम बड़ा होगा। तो ये अगर प्रेशर वाले मैच में अगर आप बेहतरीन परफॉर्म कर जाते हैं तो फिर आपका नाम भी उसी मैच में ही बनता है और वो दहाइयों तक आपका नाम याद रखा जाता है। गफ्फार साहब, एक आखिरी सवाल, क्या समझते हैं कि कल का दिन स्पिनर्स के लिए कितना बड़ा दिन है? देखिए, स्पिनर्स के लिए ये विकेट बहुत हेल्पफुल है, लेकिन ये भी हमें याद रखना है कि सेकंड बॉलिंग के अंदर ड्यू फैक्टर मौजूद होगा। सो कैप्टन्स क्या कॉल्स लेते हैं ये बड़ा ज़रूरी है। स्पेशली पाकिस्तान के लिए टॉस जीतकर जो कुछ करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने माजी में देखा है कि भारत ने 12 मैचेस जो पाकिस्तान के खिलाफ जीते हैं, मैं इसके स्टैट्स कल निकाल रहा था, 8 मैचेस में भारत ने टॉस जीतकर अपनी मर्जी का फैसला किया, यानी कि बैटिंग की या फिर बॉलिंग। तो बड़े इंपॉर्टेंट टॉस जीते हैं। 92, 96, 99, आमिर भाई बैठे में 96 के वर्ल्ड कप में भी उस जमाने में सेकंड बैटिंग जो है कभी भी आसान नहीं होती थी। उस जमाने में तो आप पहले बैटिंग करके बड़े स्कोर करके प्रेशर में डाला करते थे और वो टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट था जो इंडिया ने जीता। तो भारत बड़ा लकी भी रहा है टॉस जीतने के मामले में। तो पहले तो मैं दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान टॉस जीते और फिर जो स्पिनर्स वाला फैक्टर है ना, इसका आपने सही इस्तेमाल करना है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टॉस जीते, बेहतर फैसला हो और पाकिस्तान भी बेहतर परफॉर्म करे। खेल बेहतरीन होना चाहिए। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल गफ्फार साहब 92 न्यूज को इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शायकीन क्रिकेट के सवालों जवाब का सेशन होगा एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की जानिब। सवाल और जवाब का सेगमेंट है, देखेंगे कि कल के मैच को लेकर शायकीन क्रिकेट के जहन में क्या सवालात हैं, उन्हें तशवीश क्या है कल के मैच को लेकर और वह कितने एक्साइटमेंट हैं। एक्साइटेड के साथ साथ कल का जो बेहतरीन सवाल था वो सवाल भेजा गया गिलगित से मुज्तबा हैदर की जानिब से। वो बेहतरीन सवाल का इंतखाब मुज्तबा हैदर का हुआ, तो मुज्तबा हैदर आज के हमारे विनर हैं। तो आमिर भाई की जानिब से उन्हें गेंद उनके ऑटोग्राफ के जरिए भिजवाया जाएगा। आप भी अगर बेहतरीन सवाल हमें भिजवाएं तो व्हाट्सएप नंबर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। बेहतरीन सवाल की वीडियो बनाइए और आप हमें भेज सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में वो वीडियो चलाएंगे, फिर उसका जवाब भी फिफ्थ अंपायर की जानिब से आप तक पहुंचाएंगे। तो फिर आज बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब के आज के सवालात क्या। शादाब खान को टीम का वाइस कैप्टन बनाया हुआ है और उसकी भी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही, वो बल्कि उससे अच्छा तो नवाज अच्छा कर रहा है। फ़खर जमान को ओपन करा सकते हैं बाबर के साथ, क्योंकि रिजवान का फॉर्म बार मैच में नज़र नहीं आया। फ़खर अटैकर प्लेयर है, बाबर विकेट सेवर प्लेयर है, क्या हम यूज़ कर सकते हैं फ़खर को? बाबर आजम को जो है ना ओपनर खिला रहे हैं, उनको जो है ना ओपनर नहीं खेलना चाहिए, उनको जो है ना वन डाउन पे आना चाहिए। आमिर भाई, पहला सवाल, शादाब खान नायब कप्तान बतौर नायब कप्तान परफॉर्मेंस भी उनकी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इस पे आप क्या समझते हैं कि परफॉर्मेंस जो है वो वार्म अप मैचेस से उसका अंदाज़ा लगाना चाहिए? काफ़ी जल्दी हम लोग प्लेयर को ना अंडर प्रेशर ले आते हैं, वाइस कैप्टनसी देती, बात करनी शुरू कर देते हैं। देखिए, एक प्रोसेस है, प्लेयर को प्रोसेस से गुजरना है। जब वो गुजर जाएगा, जब पुख्ता हो जाएगा, फिर आपने फैसले करने होते हैं। हम प्री मैच्योर चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर आ जाता है। शादाब बड़े रिलक्टेंट बॉलर हैं, काफ़ी अरसे से दिल के साथ बॉल नहीं कर रहे। आप उनकी अगर PSL में भी देखें, खुद कप्तान होने के बावजूद पूरे ओवर नहीं कर रहे थे। सो इसका मतलब ये है कि ही इज़ नॉट अ कॉन्फिडेंट बॉलर एनी मोर। और जो हमने कोचिज़ की जो फौज लगाई हुई है, इतने तनख्वाहों के साथ, नामों के साथ,
कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। इन कोचेस का तब फ़ायदा है कि जब प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हो और उसकी मदद करके उसको जल्दी से फॉर्म में वापस लेके आया जाए। आप क्या समझते हैं कि अगर शादाब नायब कप्तान ना होते तो परफॉर्मेंस मुख्तलिफ हो सकती? मे भी, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, प्री मैच्योर फैसला है। लेकिन एक प्लेयर ने अपनी पीक पे जाना, फिर नीचे आना, फिर दोबारा से उसने उठना है। वो हर वॉक ऑफ लाइफ में ये प्रोसेस है। ये ज़िंदगी इसी तरह है कि आपको मार भी खानी है, फिर मारना भी है। वो ये फेजेस ऑफ लाइफ है। सो बैड पैच आता ही आता है, लेकिन मदद करने के लिए हमारे पास लोग नहीं हैं। और मैं समझता हूँ कि कल का मैच है कि वो जो भी उन्होंने पिछले जो मैचेस में अच्छा नहीं किया हुआ, कल अच्छा करते हैं तो वो सारा कुछ धुल जाएगा। ओपनिंग जोड़ी पे बात हो रही है फ़खर ज़मान और गुड क्वेश्चन मोहम्मद रिजवान के हवाले से। वो कहते हैं कि फ़खर ज़मान को फौकियत देनी चाहिए मोहम्मद रिजवान। चांस लिया जा सकता है, बिल्कुल अच्छी सजेशन है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है। आज आपने मैच देखा साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। आज साउथ अफ्रीका ने भी चेंजेस किए। बवुमा उनके कप्तान ओपन करने आए, बैटिंग ऑर्डर उन्होंने सारा चेंज किया और आपने देखा उनका क्या हाल हुआ। सो आपने जो भी फैसला करना है बड़ा सोच समझ के करना है, क्योंकि अगर आप फ़खर को नंबर ओपन करवाएंगे तो फिर 3 पे कौन आएगा, फिर चौथे पे कौन आएगा, फिर 5वें के ऊपर, फिर आपको सारा शफल करना पड़ेगा जिस तरह साउथ अफ्रीका को करना पड़ा। ज़रूरी नहीं है कि आपकी वो जो चेंजेस हैं वो काम आए, वो वर्क करें। सो आपने जो भी फैसला करना है सोच समझ के करना। और वैसे भी हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको प्लेयर चाहिए कन्वेंशनल क्रिकेट खेलने वाले। हाँ, अगर फ़खर ज़मान के ऊपर आप चांस लेते हैं, अगर उनकी आके लग जाती हैं तो बहुत बड़ा बोनस हो सकता है। एक ऑप्शन और बताया गया कि बाबर आजम को 1 डाउन आना चाहिए ओपनिंग की बजाय। आई थिंक ये सिचुएशन, ये कंडीशन इस तरह की है कि बाबर आजम जैसा बैट्समैन आप दी ऑर्डर आना चाहिए जो आराम से खेले। और साउथ अफ्रीका ने भी यही सोचा था। देखिए बवुमा का उन्होंने जो चेंज किया बैटिंग ऑर्डर, वो ओपन पे इसलिए लेके आए, उसका टास्क था कि सारे ओवर खेलने हैं उन्होंने। क्योंकि आपने पाकिस्तान के खिलाफ जो इन्होंने प्रैक्टिस मैच खेला, उन्होंने बड़ी कंट्रोल्ड इनिंग्स खेली। आज वो सिंगल क्रिस गेल को भी अगर आप देखें तो क्रिस गेल आए, छक्का एक लगाया और बाद में 13 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद फिर झड़ी लग गई। यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा एज ए बैट्समैन। और यहाँ पे वो बैट्समैन कामयाब होंगे जो लेंथ को मनूवर करना जानते हैं, जो है जावेद मियांदाद जैसे प्लेयर, कि जब दिल किया उसी गेंद को थर्ड मैन की तरफ खेल दिया, जब दिल किया उसी गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया। ये फुटवर्क होना बहुत लाजमी है मनूवर करने के लिए। यही चीज़ें जो हैं एक एवरेज प्लेयर को सेपरेट करती हैं फ्रॉम अच्छे प्लेयर को एवरेज प्लेयर से। इसके लिए एक प्रेशर मैच के अंदर दिमागी तौर पे आप मुस्तहकम कैसे रह सकते हैं? देखिए, जस्ट अनदर मैच। आपने सिर्फ करना क्या है, आपने आमिर भाई ये कहने की बातें नहीं है। देखिए, किया हुआ है ना, इसलिए बात कर रहे हैं ना। आपने नेगेटिविटी को बाहर निकालना है। आपने अपने आप को ये बताना है कि मैं अगर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं इस काबिल हूँ कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अपने आप को बिलीफ दिलवाना है, क्योंकि बिलीफ जो है अपने अंदर जो आपको अपने ऊपर होगा वही आपको आगे लेके जाएगा। नेगेटिविटी जो है वो उसको शेक ऑफ करना है। और वो जिस तरह मैंने कहा, कॉन्फिडेंस को वेयर करके आना है। देखिए, आपने इस मैच में क्या करना है, आप एज ए बैट्समैन जा रहे हो, आपने इंडिया के बॉलर को नहीं खेलना, आपने गेंद को खेलना जो आपकी तरफ आ रहा है। आपने बॉलर को नहीं खेलना, आपने खेलना तो एंड ऑफ द डे गेंद को है ना। जिस तरह का गेंद आ रहा है आप उसी तरह खेलें। अब एज ए बॉलर हो, आपने पिच के ऊपर बॉल करना है। इस पिच के ऊपर ये रिक्वायरमेंट है, इस लेंथ के ऊपर गेंद गिरेगा तो मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप अगर ये सोच के बॉल कर रहे हो मैं विराट कोहली को बॉल कर रहा हूँ, चौका ना मार दे, फिर तो लगेगा। सो आपने नेगेटिविटी जो है उसको शेक ऑफ करना है। अपने आप को ये बताना है मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कोई वजह है तो मैं कर रहा हूँ। अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। आज कुछ टफ हो सकता है सेगमेंट, बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका। अगर शारजा की कंडीशन को देखते हुए किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि किसके चांसेस? आई थिंक श्रीलंका हैज़ एन एज ओवर बांग्लादेश। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, दुबई की सिचुएशन दिल पाकिस्तान, दिमाग भी कह रहा है पाकिस्तान अगर अच्छा खेलेंगे तो पाकिस्तान कैन विन। पाकिस्तान में ट्रम्प कार्ड कल किसे समझते हैं? फिर हम क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। ट्रम्प कार्ड, आई थिंक कैप्टन। अगर आप पहले बैटिंग करते हैं, अगर आपका कप्तान अच्छे रन्स करता है तो उसके जो फील्डिंग में डिसीजन होंगे वो बड़े कॉन्फिडेंट होंगे। सही। अगर वो स्कोर नहीं करता तो वो उसके जो डिसीजन होंगे वाइल फील्डिंग वो थोड़े से
अंडर प्रेशर होंगे और जब प्रेशर आता है तो आप गलती कर जाते हैं। बतौर कप्तान आपने बेहतरीन परफॉर्म करना है, अपनी बल्लेबाजी को भी बेहतर करना है, पूरे एतमादी के साथ मैदान में उतरना है और मरबूत हिकमत अमली को तय करते हुए खेल अपना पेश करें तो आप बेहतरीन खेल पेश कर सकते हैं। नाज़रीन, कल आपको मिलेंगे वक्त से पहले, मुख्तलिफ औकात में हम आपके साथ रहेंगे। कल के बड़े टाकरे पे बात करेंगे और इंडिया से बल्लेबाज भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मुरली कार्तिक भी हमें शाम के वक्त ज्वाइन करेंगे। तो फिर कल तक इंतजार कीजिए और देखिए कि कल बनता है क्या। आज फिफ्थ अंपायर से मुझे और आमिर सुहेल साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।